हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है त्रिभुज, और त्रिभुज में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिभुजों में केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र ये क्या होता है और कहाँ कहाँ बनते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं पहले हम केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है और समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे त्रिभुज है। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है और इसमें ए बी सी ये इसके शीर्ष हो गए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, कभी भी देखिए इसके अगर दो कोण इसके क्या होना, अगर बराबर होंगे तो उसकी दो भुजा भी बराबर होंगी। अगर दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, तीनों भुजा बराबर होंगी तो तीनों कोण बराबर होंगे। अब इसमें हमने आपको ले लिया है न्यून कोण। तो जानने वाले हैं हम कि केंद्रक और माध्यिका एवं केंद्रक क्या होते हैं। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, माध्य का यानी मध्य का। माध्यिका का मतलब होता है माध्य का यानी मध्य वाला। तो इसमें यही बात है कि देखिए हम क्या काम करेंगे कि इसकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, भुजा इसके सामने वाली भुजा ये होती है, बी के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी और सी के सामने वाली भुजा ये होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि इन तीनों की भुजा कितनी हमारी, तीन भुजा हैं, तीन कोण हैं, तो इसमें तीन ही शीर्ष हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके मध्य में मध्य बिंदु देखेंगे कि इसका बीच में कहाँ बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक यहाँ से रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है और ये माना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या करना है कि इसका मध्य में, बीच में, मध्य में हमें एक पॉइंट देना है, मध्य में यानी बीच में। जैसे कि दोस्तों इसका मध्य, जैसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे होगा इसका मध्य, यहाँ मध्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर हो गए। इसमें यही है मध्य का देखना है, ठीक है दोस्तों। केंद्रक जब भी ज्ञात करना है मध्य का, तो इसका मध्य ये हो गया, इसी प्रकार इसका मध्य यहाँ ले लेंगे और इसका मध्य यहाँ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि ये 10 है, इसको मान लेते हैं दोस्तों, इसको भी कुछ मान लेते हैं। जैसे माना इसमें हमने मान लिया 10 तो इसको मान लिए, 12 इसको मान लिए या 15 इसको मान लिए। तो कहने का मतलब यही है कि आधा आधा हो जाएगा, ये भी आधी हो जाएगी। जैसे माना इसको 15 है, ये 15 है तो ये 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, 7 7 14 और 15 हो गया, 7.5 हो जाएगी। इसी प्रकार इसको अगर ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ये आधी आधी हो जाएगी। तो मध्य का मतलब है कि हमें बीच के जो हमारी भुजा में बीच से हमें कट करना है। यानी क्या करना है कि यहाँ देखिए ये बीच हो जाएगा इसका और ये बीच, यानी इसका ये जो भुजा है ना हमारी, इसका बीच का बिंदु लेना है। अब क्या करना है कि इसको हमें शीर्ष से मिलाना है, ठीक है, शीर्ष से यहाँ से लिए तो हमारा माना कि ये आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ आया और इसी प्रकार ये वाला मध्य यहाँ हुआ इसका, तो इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे हम यहाँ, ठीक है दोस्तों। और इसका ये वाला है तो इसको कहाँ मिलाएंगे, इसको मिला देंगे हम यहाँ, ठीक है दोस्तों। अब इनको पूरा लाइन खींच देते हैं, ये यहाँ हो गया और ये इसका यहाँ से जाएगा और इसके शीर्ष बिंदु पर जाएगा और ये यहाँ शीर्ष बिंदु से आएगा और ये यहाँ आके मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके हमने देखिए ABC था और ये D दे दिया और ये E दे दिया, ठीक है, DE दे दिया और ये वाला हम माने कि ये O हो गया, ठीक है, O बिंदु हो गया। और जो ये बिंदु हमारा बना इसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक, केंद्रक, ठीक है दोस्तों। तो इसका कहने का मतलब यही है, आपको यही बात याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि त्रिभुज में केंद्रक हमारा कैसे बनता है। तो दोस्तों केंद्रक हमारा कब बनेगा, जब हमारे त्रिभुज के मध्य बिंदु के कटान बिंदु जहां परिच्छेद करेंगे उसी को क्या बोला जाएगा, केंद्रक बोला जाएगा। जैसे इसका हमने मध्य में पॉइंट लगाए और मध्य को हमने शीर्ष से मिला दिया, कट करने के बाद ये शीर्ष यहाँ मिला दिया, ये यहाँ, तो जो ये बीच में बन जाता है, ये जो बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। यही हमारा केंद्रक होता है और मध्यका का मतलब यही है कि मध्य से हमें इसको कट करना है। यानी ये बीच इसका इस भुजा का बीच यहाँ है, इस भुजा का यहाँ है और इस भुजा का यहाँ है, ठीक है।
तो तीनों के जो मध्य बिंदु हैं और इनको अगर हम शीर्ष से मिलाते हैं और इनके जो कटान बिंदु हो जाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक। अब दोस्तों ये हमने आपको बताया, तो ये न्यून कोणी लिए थे हम, ये न्यून कोणी था, तो न्यून कोण में कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। ये हमने आपको बताई दिए कि ये जो क्या होगा कि ये हमारा यहाँ से जाएगा, माना कि यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु यहाँ है, इसी प्रकार इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा और इसका मध्य बिंदु यहाँ मिला दिया, ठीक है। तीनों का मध्य बिंदु यहाँ हो गया, ये 0 माने तो ए बी सी, और ये डी ई, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई, ठीक है। आपको मानना है कैसे भी मान सकते हैं, तो इसमें वही काम है, तो ठीक है। अब डी ई और एक यहाँ और मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, और यहाँ इसको एफ मान लेते हैं, एफ बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ, और ये 0 हो गया, तो यही वाला हमारा क्या है, केंद्रक, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए तो केंद्रक कहाँ होगा, न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ हो जाएगा, केंद्रक इसके बीच में होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार समकोण में केंद्रक कहाँ हो जाएगा, समकोण में भी हमारा इसका अंदर ही हो जाएगा, या भुजा का कट यहाँ लिए, इस भुजा का कट यहाँ लिए, और इस भुजा का कट यहाँ लिए, ठीक है। अब इन तीनों को मिला दीजिए आप भी, इसमें भी, ठीक है, ये हो गया, और इस भुजा को यहाँ मिला देंगे और इस भुजा को यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये 19-20 हो सकता है दोस्तों, सही से कर लेना। अब ये जो इसका बीच वाला बिंदु यहाँ हुआ, ठीक है, ये जो हो गया ना ये, अब यही इसका क्या हो जाता है, केंद्रक, यही हो गया इसका दोस्तों केंद्रक, ठीक है। समकोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ बन गया, यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी और ये डी और ई, अब ये यहाँ 0। अब ठीक है, इसके बाद ये समकोण त्रिभुज का भी आपको पता चल गया, केंद्रक इसी के अंदर बना, न्यून कोण में भी केंद्रक इसका अंदर ही बना। अब अधिक कोण में पूछेगा तो अधिक कोण में भी हमारा अंदर ही बनेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ बिंदु मान लिया इसका, और इसको हमने यहाँ मिला दिया, और इसका यहाँ माने, और इसका हमने यहाँ मिला दिया, और इसका हमने माना कि यहाँ है, ठीक है, तो इसका यहाँ मिला दिया। अब इसका जो है ये जो बीच में बना, तो ये ए बी सी और ये डी और डी, यहाँ ई, और ये एफ और ये ओ, ठीक है। अब इसका यही ओ वाला जो बिंदु हो जाएगा यही इसका केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक। तो आपको यही बात याद रखना है कि दोस्तों हमारे इनमें समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक जो बनेगा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। और केंद्रक कब बनता है, जब हम हमारे भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जो कटान बिंदु बनता है ना, मध्य बिंदु को मिलाने पर जो कटान बिंदु होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक कब बनता है, मध्यकाओं के भुजा के कटान बिंदुओं से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा ये आप जान गए इनके केंद्रकों के बारे में। अब जान लेते हैं इसका एक रेशियो होगा, वो आपको कैसे दिया जाएगा। जैसे ये रेशियो है, ठीक है, तो मान ले ए एफ है, ठीक है, ए एफ इसमें, तो ए एफ है ना, ये हमारी क्या है कि ये हमारी क्या है कि ये मध्यका की लाइन है ना, ए से एफ तक मध्यका वाली लाइन है। तो इसमें अब ये रेशियो क्या होगा, ए ओ, ठीक है, ए ओ और रेशियो ओ एफ, ये किस रेशियो में होगा हमारा, ए ओ कभी भी बोला जा सकता है 2:1 हो जाएगा, ठीक है, 2:1 के अनुपात में होगा। इसी प्रकार ले लेते हैं दोस्तों, जैसे इसको लेंगे बी डी पर, ठीक है, बी और ये डी है, बी डी। अब बी डी में हमारा बी से ओ तक और ओ से डी तक, इसमें भी हमारा 2:1 हो जाएगा। इसके बाद में हमारा क्या है, सी ई, ठीक है, सी और ई ये है, इस पर भी यही काम होगा कि दोस्तों देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें सी ई है ना, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, सी ओ और ओ ई, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा 2:1। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि मध्यकाओं के जो बीच का कटान बिंदु होता है तो उसके भुजाओं का रेशियो क्या होता है कटान बिंदुओं का, तो यही होता है दोस्तों कि ए से एफ तक है, ए से एफ तक वाली पूरी इस पर जो हमारी ये रेखाखंड है ना, इस पर ए ओ मतलब ओ बिंदु यहाँ तक है, तो यहाँ तक ए ओ और ओ एफ, तो ये 2:1 में होगा। तो दोस्तों इसमें आप जानी गए हो कि केंद्रक क्या होता है, मध्यकाओं के कटान बिंदुओं से ही केंद्रक बनता है।
अब दोस्तों जानते हैं हम लंब केंद्र के बारे में। तो क्या अब आता है लंब केंद्र की बारी। लंब केंद्र क्या होता है कि जब हम किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से और भुजा पर लंब डालते हैं और उसके लंब के कटान बिंदु जो होते हैं उसी को क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। जैसे देखिए यहाँ से हमारा ये शीर्ष बिंदु है और इससे हमने इस सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, ठीक है। लंब का मतलब होता है दोस्तों कि वो शीर्ष से जाएगी और सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री पर जाकर के मिलेगी, 90 डिग्री पर मिलेगी। अब ये नहीं है उसमें कि दोस्तों कि वो जाकर के सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये इसका कहना नहीं है। इसमें वो कहीं भी जाएगी भुजा पर लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये यहाँ से जाती है और यहाँ से जाने के शीर्ष से गई और इस पर सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री के कोण पर जाकर गिरी। अब इसके बाद यहाँ से ये जाएगी और ए से ये सामने वाली भुजा पर माना यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जाएगी सी से और ये सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाएगी, ठीक है दोस्तों। अब ये 90 डिग्री का कोण इसने बना दिया। अब ये क्या होता है कि लंब केंद्र का मतलब यही है कि सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब के कटान बिंदु ही हमारा लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र यानी ये हमारा क्या हुआ, ए बी सी, और इसको डी माने, इसको ई और इसको एफ मान लीजिए, ठीक है। ये हमने नाम दे सकते हो आप कुछ भी। और ये हो गया जीरो, ठीक है, जीरो। तो इसका जीरो नहीं, ओ बिंदु हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ओ बिंदु इसका। और ये ओ बिंदु जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र यही हमारा दोस्तों लंब केंद्र हो जाएगा। यानी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब के कटान बिंदुओं से बना हुआ प्रतिच्छेद जो बिंदु है वही हमारा क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार ये हमारा त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है तो न्यून कोण ये था। तो दोस्तों इसमें भी वही काम है, ये सामने वाली भुजा पर जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये सामने वाली पर जाएगा और ये भी ना यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये यहाँ से जब आएगा तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देगा और ये तीनों के जो कटान बिंदु हो जाएंगे यही हमारा लंब केंद्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लंब केंद्र न्यून कोण में दोस्तों पूछा जाएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है आपसे कि न्यून कोण में ए बी सी और ये डी मानो, डी ई एफ नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये ओ है। तो पूछा जाएगा न्यून कोण में हमारा लंब केंद्र कहाँ बनता है। तो दोस्तों हमारा लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है, ठीक है, न्यून कोण में। अब बात आती है समकोण में कहाँ बनेगा। समकोण में देखिए यहाँ से डाला, यहाँ से ये लंब है तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा दिए इसको, ठीक है। और इसमें सी से डाले, इस पर लंब डाले तो इसको भी आगे बढ़ा दिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिए। तो दोस्तों ये तो 90 डिग्री का बन ही रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका यहाँ से आया, इसका यहाँ से आया 90 डिग्री और इसका जो है यहाँ से बनेगा ये 90 डिग्री, सामने वाली भुजा पर बन गया यहाँ 90 डिग्री लंब और ये इसको इधर बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो बना यहाँ पे ये जो है यह इसका लंब केंद्र हो जाएगा, लंब केंद्र। इसका दोस्तों मतलब ही यही है कि ये कहाँ भुजा पर जाएगा और ये इसको केवल उसके भुजा से मतलब नहीं है कि कितने भागों में उसको बांटना, मतलब दो भागों में कहाँ बराबर बांटना, ये उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब केवल यही है दोस्तों कि उसको बस अपने 90 डिग्री कोण से मतलब है कि 90 डिग्री कोण भुजा पर जाके बनाना है, ठीक है। तो इसका 90 डिग्री कहाँ बना, ये यहाँ बन गया, इसका यहाँ बन गया, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ, तो ये बन गया। और इसके जो तीनों के कटान बिंदु हुए, ये जो कटान बिंदु आया ना यहाँ पे ये वाला, यही इसका लंब केंद्र हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों न्यून कोण में कहाँ होता है लंब केंद्र, तो उसके त्रिभुज के अंदर होता है। अब पूछा जाएगा समकोण में कहाँ होता है, तो समकोण के 90 डिग्री वाले कोण पर होता है लंब केंद्र, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद आता है अधिक कोण में। अधिक कोण में कहाँ होता है, तो अधिक कोण में आप क्या करेंगे कि अधिक कोण में यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक है, यहाँ से लंब डाल दिया आप, ठीक है। इसको इधर बढ़ाइए और अब इसी प्रकार हमने इसको भी इधर बढ़ा दिया, ठीक है, इसको इधर बढ़ा दिया, ठीक है, इसको इधर बढ़ा दिया और इसका क्या करें कि इसको हमने इधर बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अधिक कोण ए बी सी और यहाँ डी माने डी, ठीक है। ये इसका जो होगा ना अधिक कोण में दोस्तों ये हो गया हमारा, ठीक है।
ये वाला। अब अधिक कोण में आपसे पूछा जाए दोस्तों, कुछ भी पूछा जाए, ये देखिए ये 90 डिग्री का यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा सीधा कर लीजिएगा। ये देखो 90 डिग्री पे आ गया ना ये, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ ये हो गए कटान बिंदु इसके यहाँ हो गए। ये यहाँ से लंब डाल दिए, ये यहाँ से लंब डाल दिए, ये यहाँ से इसका लंब हो गया। ठीक है, ये थोड़ा 19-20 हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए बी सी डी और ये इसको ई मान लिए। ठीक है, ई। अब इसमें ये हमारा अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण में लंब केंद्र कहाँ होगा दोस्तों, इसमें अधिकोण जो होगा हमारा अधिकोण में, और लंब केंद्र जो होगा त्रिभुज के बाहर होगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा अधिकोण त्रिभुज में हमारा लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो आपको इसका जवाब देना है त्रिभुज के बाहर बनता है। अब जानते हैं परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होता है कि देखिए, जब हमारा जो शीर्ष बिंदु है ना, ये शीर्ष, यहाँ शीर्ष है ये ए बी सी। ठीक है, और शीर्ष बिंदु से और हमारा क्या होता है कि जब हम सामने वाली भुजा पर लंब अर्धक डालते हैं, लंब अर्धक क्या होता है कि यहाँ से हमने सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला, और वो क्या काम किया कि उसको लंब डाला तो उसने 90 डिग्री का कोण भी बना दिया, और ठीक है, और उसने इस भुजा को भी बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या होगा, लंब अर्धक। अगर दोस्तों वो सामने वाली भुजा पर सीधे डायरेक्ट जाता और 90 डिग्री का कोण बना देता, तो उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब। अब वो लंब हो जाता है, लंब केंद्र बन जाता है उनका, तीनों का जो कटान बिंदु हो जाता है। लेकिन लंब अर्धक का मतलब है कि वो सामने वाली भुजा पर जाएगा और वहां 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा ही, लेकिन वो सामने वाली भुजा को भी दो भागों में डिवाइड कर देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, लंब अर्धक। ठीक है, जैसे ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, और ये हमारा सामने वाला ये यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, अब जो है इसका जो है ये हमारा क्या है कि इसने ये यहाँ से गया, इसका यहाँ पे लंब इस पर गया, तो ये इसको इसने दो भागों में भी बांट दिया, और अपना 90 डिग्री पे भी ये इसी प्रकार इसने इसको दो भागों में बांट दिया और 90 डिग्री का कोण, और इसी प्रकार इसको दो भागों में बांट दिया इसने सेम में, और यहाँ पे भी इसने 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये क्या हुआ, इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं लंब अर्धक, लंब अर्धक। ठीक है दोस्तों, लंब अर्धक। अब ये तो हो गया हमारा लंब अर्धक। अब जो ये बना इसी को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र। यही हमारा दोस्तों जो कटान बिंदु होता है इसी को हम कहते हैं परिकेंद्र। अब परिकेंद्र में दोस्तों जैसे ये यहाँ से गया और ये यहाँ से गया और ये यहाँ से आया, अब इसका जो ये कटान बिंदु है परिकेंद्र वाला, इसी के हम क्या करते हैं कि एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना देते हैं इसके चारों तरफ। अब यही क्या जो हो जाता है हमारा, यही हो जाता है परिवृत्त। और ये जो बिंदु होता है इसी को कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ए, इसमें इसके हमने नाम दे दिए, इसमें ए बी सी, और ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हमारा एफ हो गया। ठीक है, इसमें भी आप दे सकते हो ए बी सी, और ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये हमने ओ केंद्र ओ मान लिया, ये ओ मान लिया। तो समझ गए ना दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि जब हमारा कोई लंब होगा और लंब को जब सामने वाली भुजा पर डाला जाएगा तो वो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा ही, लेकिन उसको क्या करेगा, उस भुजा को दो बराबर भागों में भी डिवाइड कर देगा। तो जो दो भागों में करेगा तो उसी को हम बोलते हैं लंबवर्धक, और जो उसका कटन बिंदु हो जाता है उसी को बोलते हैं हम परिकेंद्र। और इसके दोस्तों जो परिकेंद्र के इसके जो ओर पास, त्रिभुज के ओर पास जो बनता है यही हमारा हो जाता है परिवृत्त। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया न्यून कोण में। न्यून कोण में क्या होगा कि इसका जो है न्यून कोण में परिकेंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर हो जाएगा। अब बात आती है समकोण में कहाँ होगा। मान लेते हैं इसका बीच में यहाँ हो लंबवर्धक और इसका लंबवर्धक यहाँ हो, तो अब इन तीनों बिंदुओं को जहाँ मिलाएंगे, तीनों बिंदु जहाँ मिलेंगे ना दोस्तों, तीनों ये यहाँ से माना, ठीक है, यहाँ मिले ना यहाँ,
तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, परिकेंद्र। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो आपको बताना है कि कर्ण वाली लाइन पर ही हमारा परिकेंद्र बनता है। ठीक है, तो कर्ण होता है ना, ये समकोण में ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, ये लंब होता है, और ये जो होता है कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है, तो हमारा परिकेंद्र जो बनेगा कर्ण होगा। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जो हमारा ये परिकेंद्र जो बनता है ना, ये शीर्ष से समान दूरी पर बनता है, शीर्ष से समान दूरी पर बनता है। जैसे यहाँ हमने वृत्त बनाया, तो ये जो होगा इसका यहाँ से यहाँ तक समान दूरी होगी इसकी, यानी मान लेते हैं ये हमारा, ये बड़ा आर मान लेते हैं, ये हो गया, और ये यहाँ हो गया, तो ये भी हमारा आर हो गया, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हमारा आर हो गया। एक बात और जानिए दोस्तों, अगर हमारा ये देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला कोण है, ये वाला कोण दिया हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसमें ये वाला जो कोण होगा हमारा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, इससे ये वाला कोण दोगुना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको बताया, इसमें बता दिए ए बी सी, ये डी माने, ये ई, और ये ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ। ठीक है, तो इसमें समकोण में जो हमारा परिकेंद्र होगा वो कर्ण वाली लाइन पर होगा, कर्ण वाली लाइन पर होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं, ये यहाँ होगा इसका लंबवर्धक, यहाँ हुआ। अब इन तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिए यहाँ से, और ये मिला दिए यहाँ से, और इसका माना यहाँ है, तो इसको मिला दिए यहाँ से। तो ये जो होगा इसका यहाँ पे हो जाएगा क्या, परिकेंद्र। इसका परिकेंद्र हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों इसको ओ मान लेते हैं, तो दोस्तों आपसे देखिए, आपने चाप लगाया होगा ना, चाप लगाया जब पढ़ते होगे, तो आपने पैमाने जो प्रकार होता था उससे आपने चाप लगाया होगा। तो इसी प्रकार इसका चाप ऐसे ऐसे देखा था ना, ऐसे चाप लगाते थे, ऐसे लगाते थे। तो आप यहाँ से शीर्ष बिंदु से जब चाप लगाओगे, तो इसका जो चाप लगा के जो परिकेंद्र बनेगा वो यहाँ बनेगा, कहाँ, यहाँ बनेगा। और ये कौन सा त्रिभुज था हमारा, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, अधिकोण त्रिभुज। अब दोस्तों आपसे यही पूछा जाएगा कि समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज में हमारा परिकेंद्र कहाँ बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यून कोण में पूछेगा तो त्रिभुज के अंदर बनता है, समकोण में पूछेगा तो कर्ण वाली लाइन पर परिकेंद्र बनता है, और हमसे पूछा जाएगा अधिक कोण में, तो आपको बताना है कि त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है, ये बाहर बनेगा परिकेंद्र, और ये जो परिकेंद्र होता है शीर्ष बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे और केंद्र के बारे में। देखिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम अंतःकेंद्र क्या होता है। अंतःकेंद्र क्या होता है दोस्तों, कोण के समद्विभाजक से अंतःकेंद्र बनता है। कैसे बनता है कि माना दोस्तों ये हमारा है, ये कोण है और ये कोण है, चलो 60-60 डिग्री मान लेते हैं सबको, 60-60 और 60, ये तीनों हैं 60-60 डिग्री के। अब ये क्या करेगा कि कोण के समद्विभाजक यानी कोण के बाइसेक्टर, कोण को क्या करेगा कि ये दो भागों में बांट देगा। जैसे ये 60 है तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ मिलेगा, ये तो यहाँ से गया, तो ये इसका 30 हो गया इधर, और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये 30 हो गया, इसका 30 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से जाएगा, और ये भी इसको क्या करेगा कि ये यहाँ से 30-30 कर देगा, ये 30 कर देगा, यहाँ पे 30 कर देगा, यानी इन दोनों को 30-30 का कोण के समद्विभाजक। ठीक है, इसी प्रकार ये भी इसी प्रकार होगा कि ये यहाँ से आएगा, और ये भी इसको क्या करेगा कि ये भी इसको 30-30 कर देगा, ये 30 हो जाएगा, 60 का पूरा था तो ये भी 30-30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 30-30 हो गया ना। अब ये जो बिंदु हुआ हमारा, ठीक है, ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा, ये वाला बिंदु जो हो जाएगा ना ये मिलाने पर, ठीक है, ये जो बिंदु है ना हमारा, तीनों को भुजाओं को अगर यहाँ से कोण के बाइसेक्टर मिला देंगे, तो क्या होगा कि ये देखिए, ये यहाँ से हुआ, ये यहाँ से हुआ, और ये यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र। ठीक है दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा अंतःकेंद्र। अब दोस्तों इसमें समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज
और ये हमारा अंतः केंद्र है ना, ठीक है, अंतर इसको मान लेते हैं ओ बिंदु हो गया, ये वाला ओ बिंदु। तो आपसे पूछा जाएगा अंतः केंद्र क्या होता है, तो आपको दोस्तों बताना है अंतः केंद्र जो होता है कोण के समद्विभाजक से बनता है हमारा अंतः केंद्र। यानी कोण को अगर हमारा कोई भी कोण है तो उसको दो भागों में वो बांट देगा और बांट के जहां भी उसके कटान बिंदु होंगे उसी को बोलेंगे अंतः केंद्र। अब ये जो दोस्तों इसके जो हैं कटान बिंदु है ना, ये इधर निकल जाती है, ये इधर कटान बिंदु हो गए। अब दोस्तों अंतः केंद्र तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये देखिए ये वाला ये वाला और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये तीनों जो होंगे ये वाला यानी यहाँ से देती है ABC और यहाँ D और ये E, ठीक है, ये हो गए ना ABCDE। अब ये हैं, अब ये दोस्तों ये तीनों जो है हमारे बराबर होंगे, यानी यहाँ देखिए OD या DO मान लेते हैं तो OD बराबर होगा, और ये देखिए ये है ABCDE और ये F मानते हैं तो OD और फिर OF बराबर होगा और OE। तो दोस्तों ये तीनों जो हैं इनकी जो लंबाई होगी वो समान होगी। और इसी में दोस्तों एक बात आप जानिए कि इसके अंदर जो हमारा वृत्त बनता है ना, वृत्त, इसके अंदर ये हमारा एक वृत्त होता है, वृत्त, ठीक है, ये जो बन गया, ठीक है, ये जो वृत्त बना ना अंदर, और इसी को बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब है कि ये जो है हमारा अंदर बना हुआ है, ठीक है, अंदर है। परिवृत्त का मतलब होता है बाहर होता है, परिवृत्त। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि अंतः केंद्र समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ होता है, तो आपको दोस्तों बताना है कि ये जो होता है त्रिभुज के अंदर ही होता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।